हाँ, देखो हम खेत पे खड़े हैं। खेत का मतलब है मिट्टी में खड़े हैं, और इस मिट्टी को बनने में प्रारंभ में जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो इस मिट्टी को बनने में लाखों साल लगे। किसने बनाया मिट्टी को? मिट्टी को बनाया नाना प्रकार की वनस्पतियों ने, नाना प्रकार के जीवों ने। बात समझना, इस मिट्टी को बनाने की प्रक्रिया में नाना प्रकार की वनस्पतियां और नाना प्रकार के जीव जंतुओं ने अपनी भागीदारी निभाई, और फिर मनुष्य योनि की रचना हुई। जब सब कुछ यहाँ सज गया तो फिर आदमी आया, ठीक है ना। तो इसको माँ कहते हैं, धरती माँ। माँ का मतलब है ये जीवित है, और जब तक माँ जीवित है माँ की सभी संतानें जीवित हैं। माँ अगर हेल्दी है तो सब लोग हेल्दी हैं, और माँ अगर कंगाल हो गई तो सब लोग कंगाल हो गए। माँ अगर बीमार हो गई तो सब लोग बीमार हो गए। तो आज की खेती में हुआ क्या है कि खेती हकीकत में धर्म का विषय है, कर्तव्यों का विषय। जैसे इस जमीन को बनाने में नाना प्रकार की वनस्पतियों ने, नाना प्रकार के जीवों ने अपना योगदान दिया, और मनुष्य तो ज्ञानावतार है, सबसे बाद में आया है, सबसे सुंदर रचना है। तो मनुष्य ने जब तक अपनी सुंदरता, अपने ज्ञान का इस्तेमाल धरती के साथ किया, तब तक यहाँ किसी के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। सारे लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे, प्रसन्न थे। क्यों? हम मनुष्य लोग धरती के बारे में चिंता करते थे। अभी क्या हुआ पिछले 60-70 सालों से कि कुछ कृषि तकनीकियाँ आई। तो कृषि तकनीकियों में किसान को, धरती को खूबसूरत बनाने के लिए किसी ने कोई बात नहीं की। बात किसकी की कि इस धरती में फसल कम पैदा होती है तो रासायनिक उर्वरक डालो, इस फसल में बीमारी लगती है तो फंजीसाइड डालो, फसल में कीड़ा लगता है तो इंसेक्टिसाइड डालो। बैल से खेती हमने बहुत पहले बंद कर दी, ट्रैक्टर आ गया, तो गौवंश घरों से खत्म हो गया। तो आप पहले तो फसलों के खरपतवार उखाड़ के लाते थे, पशुओं को खिलाते थे। अब चूंकि पशु हैं नहीं, तो फसल में खरपतवार है तो खरपतवार नाशी रसायन डाल के खरपतवार को मारो। तो सुनना, तो जिन लोगों ने, जिन वनस्पतियों ने, जिन जीवों ने धरती को बनाया था, आज हम उन्हीं जीवों को, उन्हीं वनस्पतियों को पेस्टिसाइड डाल करके मार रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? प्रकृति की व्यवस्था। प्रकृति की व्यवस्था का मतलब होता है भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान, यही भगवान है, प्रकृति ही भगवान है। तो प्रकृति की व्यवस्था में, परस्परता में मिल करके जीने का नाम धर्म है, और प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत चलना अधर्म है। तो हम सब लोगों को धर्म के ठेकेदारों ने भी धर्म के नाम पर कहाँ घुसेड़ दिया। यानी कहीं भी कोई भी धर्माचार्य नहीं कहता कि धरती की पूजा करो, धरती को फर्टाइल बनाओ, वर्षा के पानी को रोको, मेड़ बनाओ, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाओ, गौ पालो, किसी को ना मारो, कोई नहीं बताता। ये बताते हैं कि यज्ञ कराओ, मंदिर जाओ, घंटा बजाओ, माला जपो, यही धर्म है। रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, मतलब राम के आदर्शों पर मत चलो, रामायण पढ़ो। श्री कृष्ण का सत्य और धर्म का मार्ग ना अपनाओ, गीता पढ़ो, मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, अगरबत्ती जलाओ। ये सब इसी को लोग कहते हैं पाखंड। तो धर्म क्या है? धर्म है हकीकत में भगवान की सेवा, पूजा नहीं, सेवा। किसकी? जमीन की, वनस्पतियों की, जीव जंतुओं की। जैसे अगर हम
हमारे भगवान ने, हमारे परमात्मा ने, हमारी प्रकृति ने अगर 84 लाख योनियों की रचना की है तो एक बार रुको और ठहरो, ये सोचो कि क्या प्रकृति या भगवान या परमात्मा मूर्ख था जो इल्ली बनाई, दीमक बनाई? तो परमात्मा ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। हमारी समझ का फेर है कि मैं प्रकृति की, भगवान की माया को ठीक से समझ नहीं पाया, ये मेरी गलती है। अन्यथा यहाँ पर कोई भी इकाई मनुष्य को हानि नहीं पहुँचाती। और अगर मैंने, जैसे वैज्ञानिकों ने कहा, कृषि तकनीकियों ने कहा कि खरपतवार मारो, तो आपको एक बार सोचना चाहिए यार, इस धरती में आखिर खरपतवार क्यों उगते हैं? समझना बात को। तो हम अपने लिए फसल बोते हैं, लेकिन चींटी के लिए, चींटे के लिए, गिलहरी के लिए, चिड़िया के लिए, हिरन के लिए, केचुआ के लिए, मेंढक के लिए कौन फसल बोता है? तो ये माँ परमात्मा ने धरती को बोला कि धरती पर जितने भी जीव हैं उन सबको आपको पालना है। बात समझो, धरती में सारे 84 लाख योनियों के समस्त जीवों को धरती पालती है। तो आप तो, हम मूंगफली, धान, गेहूं, गन्ना उगाते हैं अपने लिए, लेकिन धरती बेचारी क्या सोचती है? माँ क्या सोचती है? कुत्ता क्या खाएगा, गिलहरी क्या खाएगी, चिड़िया क्या खाएगी? तो उनके लिए खरपतवार बोती है। तो हम एक प्रबंधक हैं। मनुष्य क्या है? धरती पर, जैसे मैंने कहा, ज्ञान का अवतार है। तो मनुष्य इस धरती रूपी बगिया का क्या है? माली। तो माली को क्या करना है? मैनेजमेंट। आपकी 2 मंडा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, कितनी भी जमीन हो, उस जमीन का मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का क्या मतलब है? धरती को, जमीन को, मिट्टी को जिन लोगों ने बनाया, यानी घासों ने बनाया, जीव जंतुओं ने बनाया, वो सेना जब तक आपके खेत में रहेगी तब तक जमीन जिंदा बनी रहेगी। और जैसे ही मैंने उस सेना से नफरत की, खरपतवारों से नफरत की, कीट पतंगों से नफरत की और दवाई लाके डालने लगे, तो क्या होगा? वनस्पति, खरपतवार मार दिए, जीव जंतु मार दिए, तो माँ का अस्तित्व अपने आप बिगड़ता चला गया। और लोग यही चाहते हैं दुनिया के। सुनना बात, सच क्या है? टेक्नोलॉजी, दवा बेचने वाले, फर्टिलाइजर बेचने वाले, बोरिंग का सामान बेचने वाले, सब लोग क्या चाहते हैं? जब ये धरती खराब होगी तो किसान इधर उधर घूमेगा, भटकेगा, और जब भटकेगा तो हम उससे कहेंगे क्यों भटक रहा है? बोले फसल बढ़ नहीं रही, बोले यूरिया ले जा। फसल गिर जाती, बोले डीएपी ले जा। बोले दाना चमकदार नहीं है, पोटास ले जा। तेरे खेत में जिंक की कमी है, तेरे खेत में जो है सल्फर की कमी है, तुम्हारे खेत में आयरन की कमी है, तुम्हारे यहाँ बीमारी लगी है, तुम्हारे यहाँ ये लगा है, तुम्हारे यहाँ ऐसा हो गया, तुम्हारे यहाँ वैसा हो गया, ये उन्नतशील बीज ले जाओ। माँ अगर ठीक है ना तो आपके देसी बीज ही सफिशिएंट हैं। अगर माँ ठीक है तो जो आपके पास बीज है वही अच्छा है। और अगर ये माँ बंजर हो गई ना तो तुम कितना भी उन्नतशील बीज ले आना, पैदावारी नहीं बढ़ने वाली। लेकिन बीज बेचने वाले भी यही चाह रहे हैं। तुमने कहा कि गेहूं साहब बहुत कम पैदा होता है, बोले उन्नतशील ले जाओ हमसे। तो तुम्हारे घर का 22 रुपये किलो का गेहूं फिर वहाँ 42 रुपये किलो का मिला, तो तुमसे 2000 रुपये की ठगी हो गई। तो मैं क्या कहता हूँ, किसान को आज ज़रूरत इस बात की है कि किसान धरती माँ के बारे में सोचे। और धरती माँ के बारे में जैसे ही सोचेगा, तो हमने एक चीज़ बताई कि धरती को कौन बनाता है? घासें, वनस्पतियाँ, जीव जंतु। तो जो धरती को बनाने वाले हैं उस सेना को तो ना नष्ट करो। वो सेना आपकी दुश्मन नहीं है, वो शिव की बारात है। समझिए बात को। ये धरती क्या? शिव है। ये धरती ही शिव है। इसी ने समुद्र मंथन से निकलने वाला सारा विष इसी धरती ने पिया था। और इसी शिव की मां पार्वती से शादी हुई थी। पार्वती क्या है? वनस्पतियां। और इसीलिए कहा गया अर्धनारीश्वर,
अभी आप जमीन को जेसीबी से ऐसे काटो तो अर्धनारीश्वर, नीचे शिव, ऊपर माँ पार्वती। लेकिन हमें माँ पार्वती से नफरत है, हमें शिव की बारात से नफरत है। तो क्या हुआ? हालात ऐसे हो गए कि देश में हजारों किसान प्रतिवर्ष खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या करता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, किसान की खुशहाली का पूरा सूत्र, पूरी की पूरी माया धरती माँ के अंदर विद्यमान है। अगर आप उसको जानेंगे, समझेंगे, उसको ठीक करेंगे तो आप अपने संकटों से मुक्ति पाएंगे। अन्यथा क्या होगा? धरती बीमार थी तो धरती की बीमारी कहाँ दिखी हमको? फसल में। धरती की बीमारी नहीं दिख सकती ना। धरती जब बीमार होगी तो उसका लक्षण कहाँ दिखेगा? फसल में। तो फसल को ठीक करने के लिए आप फंजीसाइड डालेंगे। फिर फंजीसाइड जब आपने डाला किसी भी फसल पर तो उसके रेजिड्यू इफेक्ट हमारे भोजन में गए तो हम बीमार हो गए। तो हम कहाँ चले गए? अस्पताल। आज अस्पतालों में देखो ना, पैर रखने की जगह नहीं है। तो क्या हुआ कि प्रारंभ में बीमार थी माँ की बीमारी को किसी ने बताया ही नहीं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर का निवेश बेचने वालों की धंधा चल रहा है और चिकित्सा विज्ञान का भी धंधा चल रहा है। और ये दोनों लोग मिलकर के ना आदमी को स्वस्थ कर पा रहे हैं और ना फसल को स्वस्थ कर पा रहे हैं। एक ही सूत्र है, एक है साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। हमें मित्र केवल धरती माँ के वैभव को, धरती माँ की फर्टिलिटी को ठीक करने के बारे में सोचना है। 1 2 साल 4 साल लगाना है और उसके बाद आपका जीवन आनंद में बीतेगा। सतचित आनंद। प्रकृति में सत है, मनुष्य के पास सत भी है, चित्त भी है और परमात्मा सतचित आनंद का स्वामी है। तो हम परमात्मा से एक कदम दूर हैं। अगर प्रकृति की व्यवस्था को समझेंगे तो हम भी सतचित आनंद के स्वामी बनेंगे। अन्यथा एक दूसरे को लूटने में क्या चल रहा है आज दुनिया में? तुम हमको लूट लो, हम तुमको लूट लें। तुम हमको मार दो, मैं तुमको मार दूं। तुम हमको ठग लो, हम तुमको ठग लें। और इस ठगा ठगी के खेल में कौन जीतता है? जो बड़ा ठग होता है। तो किसान तो बड़ा ठग है नहीं। किसान तो गरीब है बेचारा, 3 मंडा 5 मंडे का मालिक है। लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं पढ़े लिखे लोग, वो बहुत बड़े बड़े ठग हैं। वो आपको बरगला देते हैं, आपको भटका देते हैं कि अरे चाचा आप समझ नहीं रहे हो, यूरिया के बिना कुछ होगी नहीं। तुम समझ नहीं रहे हो, खरपतवार नहीं मारोगे तो फसल होगी नहीं। हम ये क्यों नहीं समझते कि हम गाय पालेंगे तो खरपतवार को उखाड़ के खिला देंगे। दूसरी चीज़, मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि मूंगफली का खेत है। मैंने इस मूंगफली के खेत में ना तो कोई कीड़ा मारा, ना बीमारी मारी, ना खरपतवार मारे, ना यूरिया डाली, ना डीएपी डाली। जो मैंने शुरू में बताया, माँ का वैभव सजा दो। तो अभी आप देख रहे थे ना, बलुई मिट्टी है, कंकड़ है। कंकड़ वाली मिट्टी में भी आप फसल देख सकते हो। और ये मूंगफली में खरपतवार खड़े, मूंगफली तो नीचे बैठ रही है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और खरपतवार इस मूंगफली की सहायता करते हैं। हमको क्या बताया गया? खरपतवार दुश्मन है। मैंने फिर बोला खरपतवार मेरे दुश्मन नहीं है। हमको केवल मैनेजमेंट करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी मूंगफली की फसल को कोई खरपतवार ढक रहा है ऊपर से, तो उनको हाथ से उखाड़ दो। जो मूंगफली के नीचे हैं वो सब दोस्त हैं, 100% वो दोस्त हैं। जैसे ये अमरूद का पौधा खड़ा है, अब जो बगीचा लगाता है उसको उद्यान विभाग के लोग क्या बताते हैं कि बस अमरूद का बाग लगाना और कुछ भी मत होने देना, बिल्कुल साफ रखना। तो किसान बिल्कुल खेत को नंगा रखता है, मिट्टी दिखती रहती है। अमरूद के पेड़ के 1 मीटर का दायरा साफ रखो। और साफ रखने का मतलब है खरपतवार उखाड़ के वहीं डाल दो, बीडी साइड से मत मारो। बीच में जितनी भी वनस्पतियां खूब खड़ी रहने दो।
क्योंकि धरती का भोजन कैसे तैयार होगा? धरती की भी तो एक, जैसे माँ है, माँ जब सबको पालेगी तो माँ सबको दूध पिलाएगी। तो दूध कैसे पिलाएगी? जब वो खाना खाएगी। उसका खाना क्या है? उसका खाना है पशुओं का मलमूत्र, खरपतवार, फसलों के अवशेष। तो खरपतवार मैंने बीडीसाइड से मारे, फसलों का अवशेष घर में ले गए, फेंक दिया, जला दिया, बेच दिया। बाग बगीचों की पत्तियों को झाड़ करके जला दिया, होला ताप लिया। तो धरती को तो भोजन मिला नहीं। भोजन के नाम पर आप क्या दे रहे हैं? यूरिया, डीएपी। तो धरती में मैंने बोला नाना प्रकार के जीवाणु हैं। सूक्ष्म जीवों की इतनी अद्भुत माया है धरती के अंदर। जैसे जब फसलें कट जाएगी, हम यहीं इसका मूंगफली का अवशेष और खरपतवार यहीं गिर जाएंगे, तो इसको कौन पचाएगा? सूक्ष्म जीव। जीवामृत की बात सुने हो आजकल आप, है ना? तो सूक्ष्म जीव जब होंगे तब ये भोजन को पचाएंगे, और जब पचेगा भोजन तब फसलों के काम आएगा। तो हम ना भोजन दे रहे हैं जमीन को, और जो भोजन धोखे से छूट गया, गिर गया, खेत में रह गया है, मान लो फसल काटने के बाद, तो उनको कोई सड़ाने वाला नहीं है, क्योंकि हमने मार दिया ना वो माया पूरी। तो इस बात को समझना है कि जमीन में जितने ज्यादा जीव होंगे, जमीन उतनी ही जिंदा होगी। ये शिव की माया है, शिव की बारात है। शिव की बारात को मारने का प्रयास इस जमीन में थलचर, जलाशयों में जलचर और हवा में चिड़ियाँ, नभचर जितने ज़्यादा होंगे, आपका परिदृश्य, आपकी जलवायु, आपका प्रकृति उतनी ही खूबसूरत होगी। और प्रकृति जितनी ही खूबसूरत होगी, समझ लीजिए परमात्मा खूबसूरत है। और जब परमात्मा या भगवान की माया खूबसूरत है तो ये हर चेहरा हंसेगा। अगर भगवान की माया बिगड़ती है तो भगवान कसम कोई भी चेहरा हंस नहीं सकता, सब रोते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी।